अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखनी है तो आप टाइम स्टैम्प्स विजिट करें और उस पर क्लिक करें और आपकी इंग्लिश की वीडियो आपके सामने होगी। हेलो, नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं और कोई भी टॉपिक है जिस पे आप जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगी। मेरे 2 और चैनल्स हैं, डिवाइन स्टार्स टैरो जिनमें मैं इंग्लिश में टैरो रीडिंग करती हूँ और दूसरा है डिवाइन स्टार्स टैरो इन हिंदी जिसमें मैं हिंदी में टैरो रीडिंग करती हूँ। उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें भी विजिट करें और अगर आपको पसंद आता है तो उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है लामा फेरा। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि लामा फेरा क्या होता है, लामा फेरा के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और लामा फेरा सीखने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं आपके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लामा फेरा। लामा यानी कि बुद्धिस्ट। जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें हम लामास कहते हैं। और फेरा यानी कि फेरे लगाना। तो लामा फेरा एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जो गौतम बुद्धा से एनर्जी चैनल करके की जाती है। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हीलिंग मोडालिटी होती है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग मोडालिटी होती है। तो लामा फेरा में हम गौतम बुद्धा की कॉन्शियसनेस को, उनकी एनर्जी को हम इन्वोक करते हैं, बुलाते हैं और उनके थ्रू हम एनर्जी चैनल करते हैं। और जो हीलर होता है वो उस एनर्जी को अपने थ्रू उस रेसिपिएंट में डालता है, उस रेसिपिएंट के अंदर भेजता है जिसे हीलिंग की जरूरत होती है। तो ये होता है लामा फेरा। लामा फेरा गौतम बुद्धा के द्वारा शुरू किया गया था और वो अपने जो उनके डिसाइपल्स थे, जो उनके शिष्य थे, उन्हें वो लामा फेरा की हीलिंग देते थे। और ये हीलिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती थी। गौतम बुद्धा मंत्रास के थ्रू, मंत्र के थ्रू इस हीलिंग को करते थे। फिर धीरे-धीरे ये हीलिंग लामास करने लग गए। 620 बीसी से ये हीलिंग चलती आ रही है। और उस समय लामास ये हीलिंग करते थे मंत्रों के द्वारा और काफ़ी आगे, काफ़ी बाद में एसके सैनी जी ने 1990s में इस लामा फेरा को एक नॉर्मल रूप दिया ताकि वो आप तक, हम सारे लोगों तक नॉर्मली पहुंच सके और हम सब इसे कर सके और उसका बेनिफिट ले सकें। तो उन्होंने क्या किया कि जो मंत्रों की पावर थी, उसे उन्होंने सिंबल्स में कन्वर्ट किया, जो कि हमारे लामा फेरा के 12 सिंबल्स होते हैं। उसमें उन सारे मंत्रों की पावर को उन्होंने डाला और हीलिंग को सिंप्लीफाई किया सो दैट हर कोई सीख सके, हर कोई कर सके इस लामा फेरा हीलिंग को। अब आते हैं कि लामा फेरा के बेनिफिट्स क्या होते हैं। किस-किस चीज़ के लिए हम लामा फेरा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग होती है लामा फेरा। तो आप इसे हर पर्पस के लिए कर सकते हैं। आपका प्रोफेशनल पर्पस हो, आपका पर्सनल इश्यू हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, आपको स्ट्रेस की दिक्कत है, डिप्रेशन है, कोई बीमारी है, कोई चीज़ आपको अपनी लाइफ में करनी है या फिर आपको आध्यात्म की तरफ जाना है, आपको आपके चक्रास बैलेंस करने हैं, ऑरा बैलेंस करना है, स्ट्रांग होना है, कोई भी ए टू ज़ी कोई भी पर्पस हो, उसके लिए आप लामा फेरा कर सकते हैं। लामा फेरा हीलिंग का सबसे ज़्यादा मेन, सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस ये होता है कि बॉडी में किसी भी तरह की, बॉडी में, हमारे ऑरा में, हमारी एनर्जी में किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, उसे दूर करना और गौतम बुद्धा के द्वारा चैनल की गई, गौतम बुद्धा से ली गई पॉजिटिव एनर्जी को उस पर्सन के अंदर डालना और उस पर्सन की नेगेटिविटी को यूनिवर्स में भेजना, जिससे उस पर्सन को हीलिंग मिले, जिससे उस पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी आए। लामा फेरा आप घर की क्लीनिंग के लिए भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस की क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं, किसी आने वाले इश्यू के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आप इंटरव्यू में जाने वाले हैं, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लामा फेरा कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए जैसे मैंने बताया आप कर सकते हैं, मैरिज के लिए कर सकते हैं, आप हर पर्पस के लिए। इनफैक्ट लामा फेरा इतनी पावरफुल होती है कि सिर्फ ये
बुरी नज़र और इन सारी चीज़ों पे ही नहीं, बल्कि आपको ब्लैक मैजिक से भी प्रोटेक्ट करती है। लामा फेरा बहुत ज़्यादा पावरफुल हीलिंग होती है। ये ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट को रिमूव तक करती है। बहुत पावरफुल होती है लामा फेरा हीलिंग। अगर आपने सही इंटेंशन के साथ और सही प्रॉपर मेथड के साथ आपने लामा फेरा करा, और सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपका इंटेंशन प्योर है, अगर आपकी एनर्जीज़ आप प्रॉपर चैनल कर पा रहे हैं, तो आप लामा फेरा के पॉजिटिव इफेक्ट्स को, मिरेक्युलस इफेक्ट्स को आप खुद फील कर सकते हैं, और आपके रेसिपिएंट्स जिन्हें आप हीलिंग दे रहे हैं वो फील कर सकते हैं। अब आते हैं कि लामा फेरा सीखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। लामा फेरा कोई भी सीख सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आपने रेकी लेवल 1 भी सीखी हुई है, तो थोड़ा-सा आसान हो जाता है, थोड़ा-सा बेटर हो जाता है आपके लिए लामा फेरा सीखना, क्योंकि आप खुद एक एनर्जी चैनल बन चुके होते हो, रेकी लेवल 1 सीखने के बाद। लेकिन अगर आपने कोई भी हीलिंग नहीं सीखी है, रेकी भी नहीं सीखी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली लामा फेरा सीखा है, क्योंकि लामा फेरा और रेकी का कोई कनेक्शन नहीं है। आप डायरेक्ट लामा फेरा भी सीख सकते हो, राइट? और किट, काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि लामा फेरा में क्या किसी किट की जरूरत होती है? तो ट्रेडिशनली डेफिनेटली किट की जरूरत होती है, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, जो किसी भी हीलिंग के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं, किसी भी एनर्जी वर्क के लिए जरूरी होते हैं, तो अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है, तो आपको किसी किट, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप गौतम बुद्धा से कनेक्ट कर सकते हो, और उनकी एनर्जीज चैनल करके उस पर्सन में, रेसिपिएंट में आप भेज सकते हो। तो मैं किट के बारे में आपको बता देती हूँ, जिन किट की सब बात करते हैं। ये मेरा लामा फेरा किट है, मैं दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या क्या आइटम्स होते हैं। 5 आइटम्स होते हैं इसके अंदर। एक होता है मरून रोप, एक गाउन की तरह होता है ये, और ये आपको नेगेटिविटी से बचा के रखता है। ये है आपका मरून रोब। तो इसे पहन के हीलिंग करनी होती है, और जो आपका स्टूडेंट होता है, सॉरी जो रेसिपिएंट होता है, उसके ऊपर भी आपको ये मरून रोब डाल देना है, या फिर मरून रोब उन्हें पहनने बोलना है, या फिर कोई मरून बेडशीट भी या दुपट्टा भी काम कर सकता है। इसका मेन पर्पस होता है आपको नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिविटी से बचा के रखना, क्योंकि लामा फेरा में बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी वर्क की जाती है। आपकी जो भी पर्सन है उसकी नेगेटिविटी बहुत ही हाई लेवल पे जाती है यूनिवर्स में, और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जीज उस पर्सन के अंदर जाती हैं, राइट? और दूसरी चीज है ये बोधि माला। बोधि ट्री का आपको सिग्निफिकेंस ऑलरेडी पता है कि गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था बोधि ट्री के नीचे। तो उसी बोधि के पेड़ की ये माला है। ये भी नेगेटिविटी से बचाती है और पॉजिटिव एनर्जी को उस पर्सन में इंक्रीज करती है। ये है हमारी बोधि माला। ये आप एक रख सकते हो जो आप खुद पहन सकते हो, या अपने जो रेसिपिएंट है उनके पास रख सकते हो, या फिर आप दो भी रख सकते हो कि एक आप पहन लो, एक अपने रेसिपिएंट पे रख लो। मैं पर्सनली दो यूज करती हूँ। और फिर ये है हमारी स्टिक्स। ये 4 स्टिक्स होती हैं। ये आपको, जो भी आपके रेसिपिएंट होते हैं, उन्हें अर्थ एनर्जी से डिस्कनेक्ट करने के काम आती है। यानी कि लामा फेरा की एनर्जीज अर्थ में नहीं जानी चाहिए, ग्राउंडिंग नहीं होनी चाहिए लामा फेरा के टाइम पे, क्योंकि उस एनर्जी को, जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है, वो हमें थोड़े टाइम के लिए स्टोर करना है, ताकि हाई लेवल पे रिलीज एंड एनर्जी को हम ला सकें और एनर्जी को हम रिलीज कर सकें। तो ये अर्थ स्टिक्स हमें अर्थ से डिस्कनेक्ट करने के, अर्थ एनर्जी से डिस्कनेक्ट करने के काम आती है। ये हम रेसिपिएंट के कंधों के नीचे, दोनों कंधों के नीचे और दोनों नीज के नीचे रखते हैं। और जो हमारा फोर्थ आइटम है वो है ये वॉन्ड। इसके अंदर, अगर आपको आवाज आ रही होगी, इसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज के। यूजुअली इसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, और ये आप देख सकते हो कि ये जो आपका एंड है वो सील्ड होता है ट्रांसपेरेंट सा ग्लास से। और इसी स्टिक के थ्रू हम सारा प्रोसेस करते हैं लामा फेरा की हीलिंग का। और इस स्टिक का पर्पस ये है, इस वॉन्ड का पर्पस ये है कि जो भी आप लामा फेरा के सिंबल्स बना रहे हो, या फिर आप हीलिंग कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो,
उन सिंबल्स के पावर को, लामा फेरा के पावर को ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, आपको पता ही है कि क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसी भी चीज़ के पावर को, किसी भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के पावर को बढ़ाने का काम करता है। किसी क्रिस्टल के पावर को बढ़ाने का काम करता है। इसे मास्टर क्रिस्टल कहा जाता है। तो इस क्रिस्टल की वजह से पावर, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और जो हमारा फिफ्थ है, फाइनल, ये है यंत्र। आप किसी भी पर्सन से अगर खरीदोगे लामा फेरा की किट, तो थोड़े से वेरिएशंस हो सकते हैं यंत्रा में। मेरा यंत्रा ऐसा है। इसे आपको हमेशा लामा फेरा हीलिंग के टाइम पे अपने आसपास रखना है। जरूरी नहीं कि इसी साइज का हो, इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस साइज का यंत्र रखना है। ये यंत्र अगेन लामा फेरा की एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है और नेगेटिविटी को आपसे, यानी कि हीलर से और जो रेसिपिएंट है उनसे दूर रखता है। और हाँ, जैसे मैंने स्टिक का बताया कि पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है और जो पर्सन की नेगेटिव एनर्जी निकलती है उसे डायरेक्ट यूनिवर्स में भेज देती है। तो ये है आपके लामा फेरा के किट्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश की वीडियो। एंड हाँ, अगला पार्ट इसका होगा लामा फेरा के लेवल्स क्या होते हैं और लामा फेरा की हीलिंग किस तरीके से की जाती है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज ऑन करें, सो दैट जब भी मेरी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नमस्ते। Hello, beautiful souls. I hope you all are doing great. If you like my videos, like my channel, please like, share, subscribe, and comment, and click on the bell icon so that you get notified of all my future videos. And if you have any topics, any suggestions for me, which you want me to make videos on, do let me know, and I shall definitely make a video on that topic. I have two other channels, Divine Stars Tarot and Divine Stars Tarot in Hindi, where I do tarot readings. I'll be giving the link in the description box below. And if you like them, please like, share, subscribe to them as well. Coming to today's topic, it is about Lama Fera. We'll be seeing what Lama Fera is, history of Lama Fera, basic requirements for Lama Fera, and the benefits of Lama Fera in this video. So let's start. So, what Lama Fera is? Lama means Buddhist monks, people who follow Buddhism, the followers of Buddhism, followers of Gautam Buddha. We call them Lama. And Fera means taking rounds, circles. This is known as Fera. So Lama Fera is a healing modality which was originated, which was started by Gautam Buddha, and it was given by him to his disciples to keep them away from negativity, to raise their consciousness, and to keep them positive. Previously, it was done with the power of mantras, and it was a complex process. And after Gautam Buddha, it was practiced by other lamas also. But in the 1990s, it was modified by Mr. S.K. Sani, where he made a simplified version of Lama Fera so that it is available, its benefits are available to common people like us. So what he did is he modified the process a bit and he converted the power of mantras into 12 symbols of Lama Fera. And this is what is known as the Lama Fera, which we practice today. So let's talk about the benefits of Lama Fera. What is the benefits of Lama Fera? See, Lama Fera can be done for any purpose from A to Z. It works overall on all the issues, that is physical, mental, emotional, and spiritual. Be it a professional problem, a relationship problem, personal problem, your career. If you're a student, it will help in your exams, your studies. It will increase your memory, focus, concentration. It will help in healing of diseases. It helps in spirituality, increasing the vibrations, strengthening aura, strengthening chakras, increasing intuition. It can also cause kundalini awakening during attunement. Yes, it does happen. Lama Fera is very, very powerful. And yes, exactly. It is one of the most powerful known healing modalities till date. And it has the power to even remove the ill effects of black magic, dark entities, evil eye. Evil eye is such a small thing as compared to black magic, right? So Lama Fera actually has power to remove all such
form of negativity. The basic, most important purpose of Lama Fera is to remove all kinds of negativity and replace them with positive energy. In this, we channel the energies of consciousness, the higher consciousness of Gautam Buddha, and then we channel his energies, and his energies flow into the recipient through the healer being the medium, the connecting medium between the energies of Gautam Buddha and the recipient. And this is how Lama Fera works, and the negativity, the negative energy of the recipient goes directly into the universe. So this is how Lama Fera works. Now, talking about the eligibility for Lama Fera. Anyone, literally anyone, can learn Lama Fera. There are no prerequisites. But if you are any channel for healing, if you are any healer, be it Reiki level 1 healer, it becomes very, very easy for you to channel the energies of Lama Fera. But it is not mandatory. I have taught many new freshers who have not been into any healing before and who have directly learned Lama Fera and are doing really good in their life as healers. So there is no eligibility, no prerequisite at all for Lama Fera. Okay, now talking about the kit. You all must have heard that kit is required for Lama Fera. So if you ask me, is kit really required? My answer would be no, because intention is what really matters. If your intention is really pure, if your faith is truly strong, then you do not need any kit. You don't even need the symbols to heal. It's all about intention and faith, not only for Lama Fera, but for any healing, anything for that matter. For now, let's talk about the kit which traditionally is used for Lama Fera healing. So this is my kit, Lama Fera kit. Let me show it to you. It has 5 items. The first one is maroon robe. It is worn by Lama Fera healers during the therapy, which protects them from all kinds of negativity. This is the maroon robe. And it is also worn by the recipients. The healer can put this as a cover on the recipient, or they can make them wear this robe, or they can use a maroon bed sheet or maroon dupatta for the recipient. Okay, so this is maroon robe. It protects from all kinds of negativity during the healing. The second one is this Bodhi Mala. We all know the significance of Bodhi tree in Buddhism, right? Gautam Buddha attained enlightenment under Bodhi tree. So this is the mala made from the beads of Bodhi tree, and it protects from all kinds of negativity and gives positivity and positive energy to the person wearing it. So either you can wear it, that is, either the healer can wear it, or they can keep it on the heart, on the chest, on the heart chakra of the recipient, or they can make the recipient wear it. I have two Bodhi malas. The first one I wear, and the second one I put it on the heart chakra of the recipient. So I normally use two Bodhi malas. It's totally up to you. The third one are these earth sticks. So these earth sticks, they basically protect the person, the recipient, from grounding their energies, because we need to disconnect with the energies of earth during the process of, during the healing of Lama Fera. Because in Lama Fera, we need to store lot of energy, lot of positivity and positive energy, and then we have to eliminate negativity directly into the universe. There is no role of earth here. So we need to stay detached, because if the energy gets grounded, then its efficacy won't be that much what is actually required for Lama Fera. Because here we need to store it. We do not need to ground it, unlike Reiki. I'm not saying that if energies are grounded, the power becomes less. No, that's not what I mean. I mean that the energy which is required for Lama Fera, it is required in a way, basically, we need to store that energy.
to increase its power. But if it gets grounded, then obviously the amount required, the amount which we want to store, will be decreased, and so it won't be as effective, right? If you understand what I mean. So these are the earth sticks. Four earth sticks are there: two beneath the shoulders and two beneath the knees of the recipient. We keep it that way. Burning stick. This is the wand. It has crystals, if you can hear the sound. Inside, it has clear quartz crystals. So we do the therapy and we draw all the symbols of Lama Fera with this burning stick, with this wand, because this not only amplifies the power of the symbol and the healing, but also directly eliminates all sorts of negativity directly into the universe. It sends all sorts of negativity directly into the universe. Okay, and as it has clear quartz crystals inside, we already know clear quartz is known as the master crystal. It amplifies the power of all the energies, all the required wanted positive energies. It amplifies power of all the crystals. Whatever thing it is kept with, it amplifies the power of that thing. Yeah, not in a negative sense, of course. So this is the wand. Now the fifth one is this yantra. If you purchase it from different sellers, definitely there will be a variation. You can see a variation in this yantra, but it's okay. It's perfectly fine. It's just that you need this yantra. You need any yantra of this kind. Not exactly same, but yeah, similar ones would do. So the purpose of this yantra is to again protect from all kinds of negativity and impart positivity for the healing and amplify and smoothen the process of healing. Okay, and this is used only during the healing process. If you want, you can keep it on your altar table, as I always do, or if you want, you can keep it anywhere in a sacred space. But it is a must during the process of Lama Fera if you are using this kit. Okay, so these are the 5 items in Lama Fera kit. So this was today's video. I hope it is of any help to you. Do let me know. And next week, we will be covering about the different levels of Lama Fera and the process of healing of Lama Fera and lot many other things about it. So let me know in the comment section if you like this video and if you have any queries. And we shall meet next week. Till then, take care, stay blessed.